Hello everyone. Today we will solve exercise 20G class 7th RS Agarwal math. This exercise is based on objective type question, multiple choice question जो होते हैं ना, इसमें खाली टिक करना है. Now first question is the length of rectangle is 16 centimeter and length of its diagonals is 20 centimeter. The area of rectangle, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. इसमें क्या दे रखा है, हमें एक लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर और ये इसका डायगोनल्स दे रखा है 20 सेंटीमीटर. सपोज करो अगर रेक्टेंगल ए बी सी डी है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, फिगर बना के है ना. तो हम लेंथ तो हमें दे रखी है, विड्थ निकालने. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. तो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो इससे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो इससे ए बी निकलाएगा. बी सी कितना दे रखा है 16 का स्क्वायर और ए सी कितना है डायगोनल्स 20 का स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 20 होते हैं, मतलब 20 का स्क्वायर 400. क्लियर. थोड़ा और बड़ा कर देता हूं. तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 400 माइनस 256, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ गया 144. तो ए बी क्या हुआ 144 होता है 12 का स्क्वायर. तो इसका जब स्क्वायर रूट देंगे क्या जाएगा 12. तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब हमें लेंथ दे रखी थी, विड्थ हमने निकाल ली. लेंथ कितनी दे रखी 16, विड्थ आ गई 12. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ मल्टीपल कर देते हैं. 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ईच डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर. हमें डायगोनल्स दे रखा है 12 सेंटीमीटर. इट्स एरिया. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर डायगोनल्स दे रखा हो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. कितना हो गया हाफ इंटू 12 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा और 12 6 जा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. इसका रिवर्स दे रखा है. हमें क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल्स को मैंने डी मान लिया, डी स्क्वायर एरिया होता है, ये हमें गिवन है. कितना है 200. तो इससे डायगोनल्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 इंटू 2. तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. डी से मतलब डायगोनल्स, ये 20 का स्क्वायर होता है 400. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो डी क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. तो डायगोनल्स विल बी 20 सेंटीमीटर. ये भी हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना, आपको पता ही है. और जिनको नहीं है वो यहाँ दोबारा देख सकते हैं. किसी क्वेश्चन में आए तो मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा स्पीड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन है. अगर धीरे धीरे करूँगा तो ये 2 वीडियो में भी पूरी नहीं हो पाएगी, है ना. मैं कोशिश करूँगा इसको 2 वीडियो में पूरा कर दूँ. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर. एरिया ऑफ फील्ड स्क्वायर फील्ड 0.5 हेक्टेयर. द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं सब, तो इसको पहले मीटर में चेंज करें. हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने के लिए करते हैं 10,000 से मल्टीपल. तो कितना हो जाएगा, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 5000 आ गया. और क्या स्क्वायर मीटर. तो पूछा इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स वाला फॉर्मूला लगा दो. क्या होता है हाफ इनटू डायगोनल्स हमने मान लिया डी है, तो डी स्क्वायर इट इज 5000. तो डी स्क्वायर क्या हो गया 2 का मल्टीपल कर दूं डायरेक्ट, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10,000
और 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का स्क्वायर, तो डी निकलाया, डी इज 100 मीटर। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर विल बी 100 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, and the question 5 is the length of a rectangular field is thrice its breadth and its perimeter is 240 meter. The length of the field, तो लेंथ पूछी है। इसमें जो विड्थ है हमने मान ली, लेट विड्थ को बी लिख रहा हूं, v इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ कह रहा है इसकी थ्राइस है, 3 टाइम्स, तो लेंथ विल बी 3x। और पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस v। ये हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 240 के, तो वैल्यू पुट कर दें। 2 लेंथ कितनी है? 3x, विथ हमने मानी थी x इज इक्वल टू 240, तो 2 इंटू 3x प्लस 4x, 3x प्लस x कितना हो गया? 4x इज इक्वल 240। तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो x इज 240 अपॉन 2, और 4 भी नीचे आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल करा, 4 6 24, 0, और 2 से कैंसिल हो गया 30 टाइम्स। तो x तो आ गई 30। अगर विथ पूछी होती तो विथ हमने x मानी थी, b इक्वल टू एक्स, तो 30 मीटर हो जाती, लेकिन लेंथ पूछा है, तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज 3x, तो 3 इंटू 30 यानी कि 90 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है। क्वेश्चन 6 ये है, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बाई 25%, द इंक्रीजेस इन एरिया विल बी। ओके, ये अच्छा है। देखिए, इसको हम कर तो कुछ भी सकते हैं, कुछ भी से मतलब कुछ भी मान के, साइड्स को हम x मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी। तो मैं इसको 100 मान के करता हूँ, 100 मान के थोड़ा इजी होता है। साइड्स को आप 10 भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि 10 मान के कर देता हूँ, और कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, है ना। पहले सवाल पढ़िए, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 25%। तो हमने पहले मान लिया, लेट, अच्छा सवाल था ये, बुक में शायद नहीं था, लेट द, बुक से मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 100 यूनिट। जब कोई यूनिट ना दे रखी हो, मतलब मीटर सेंटीमीटर ना दे रखा हो, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यूनिट। तो इस जब 100 यूनिट साइड्स है, तब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड कितना आ गया? 10,000 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब ये कह रहा है इसकी साइड्स को 25% इंक्रीज कर दिया। 100 मानने से फायदा है, 25, 100 का 25% क्या था? 25 ही। तो न्यू साइड्स या आफ्टर इंक्रीजिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन क्या था? इंक्रीजिंग तो करा था, ऑन इंक्रीजिंग, हाँ। तो न्यू साइड ऐसे लिख दो, समझ में आ गया। न्यू साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 100, तो थी 25%, 100 का 25%, 25 ही होता है, तो ये हो गई 125 यूनिट। तो न्यू एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड्स। न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर, खाली न्यू एरिया लिख दे रहा हूं मैं, 125 इंटू 125 कितना हो जाएगा? 12 का 13 में, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 15625। इसका मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा। इसका तरीका होता है, अगर दोनों संख्या सेम है, लास्ट में 5 है, तो 5 तो 25 आता है, और 12 के बाद क्या था? 13, 12 का मल्टीपल कर दो 13 में, वही कर रहा था मैं। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 में 13 2 50, तो ये आ गया। अब पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? द इंक्रीजेस इन एरिया विल बी, परसेंटेज में निकालना है। पहले कितना था? 10,000, अब बढ़कर हो गया इतना, तो इंक्रीज कितना हुआ, मतलब बढ़ा कितना? इंक्रीज इज 15,625 में से 10,000 को माइनस कर दें, 5,625
स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी, जितना इंक्रीज हुआ है वो इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल, यानी कि बढ़ने से पहले जो था ओरिजिनल एरिया वो था 10,000, तो 10,000 1 2 1 2 और 2 प्लेस का डेसिमल, तो 56.25% क्या हुआ, एरिया इंक्रीज। ये देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल्स आर इन द रेशियो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले आप, एक हमारे पास स्क्वायर है, हमने मान ली इसकी साइड्स ए यूनिट है ना, तो ये भी ए होगा, और एक स्क्वायर हमने इसके डायगोनल्स पर बनाया। डायगोनल्स का स्क्वायर कैसे बनेगा समझ में आ गया, डायगोनल्स पर स्क्वायर बना दो, मान लो स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों के बीच का रेशो फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब पहले हम डायगोनल्स निकालें, डायगोनल्स की लेंथ तो निकाल लें, जो भी होगी वो इस स्क्वायर की साइड्स होगी। क्या होती है वैसे पता नहीं, a√2 होता है स्क्वायर का डायगोनल्स। कैसे, देखो ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2a√2, तो AC इक्वल टू क्या होगा √2a स्क्वायर, तो क्या आएगा a√2। तो ये जो स्क्वायर है जो उसके डायगोनल्स पर बना है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन डायगोनल्स, ऐसे लिख दे रहा हूं डायगोनल्स पर शॉर्ट में, क्योंकि आपका एमसीक्यू इसलिए ज्यादा लैंग्वेज लिख रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल टू क्या होगा a√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर और √2 का मतलब 2a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। रेशियो क्या होता है, पहले का स्क्वायर अपॉन दूसरा वाला स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1/2 यानी कि 1:2। इट इज द आंसर, रेशियो होगा 1:2, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the perimeter of a square and a rectangle are equal. If the area be a square meter and b square meter, then which of the following statement is true? कि a is less than b, a is less than equal to b, a is greater than b, और a is greater less than ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। तो देखिए इस क्वेश्चन का वैसे तो प्रूफ भी है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं आपको यहीं ओरली समझा रहा हूं, आपके में हिंट भी दे रखा है बुक में से। ये अगर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम हो, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम हो, तो उसमें किसका एरिया हमेशा ग्रेटर होता है, स्क्वायर का। यहां स्क्वायर का एरिया ए दे रखा है और रेक्टेंगल का बी, तो क्या होगा ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब समझा देता हूं, देखो मान लो इसकी साइड्स 4 4 4 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 16। 16 के लिए मैं इसको 5 और 3 मान लूं, मान ली इसकी साइड्स होगी 5 3, तो देखो इसका भी पेरीमीटर 16 हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा 5 3 या 15, इसका एरिया क्या होगा 16, स्क्वायर का एरिया ग्रेटर आया। तो अगर एक और एग्जांपल देके समझा देते हैं, क्या ले लें 5 5 ले लें, चलो 4 लेते हैं 5 5 ले लेते हैं। एक स्क्वायर बनाया मैंने 5 जिसकी साइड से 5, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 5 × 4 20, 20 के लिए मैं क्या लूँ 6 और 4 ले लेता हूँ, ये 6 4 ली, तो ये भी 6 हो गया, ये 4, इसका ही पेरीमीटर 20। अब जरा इसका एरिया देखें 6 4 या 24 और 5 5 या 25, तो हमेशा स्क्वायर का एरिया ग्रेटर होता है। कब, कंडीशन क्या है, जब दोनों का पेरीमीटर सेम हो।
इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ग्रेटर होगा। किस कंडीशन में? जब दोनों के पेरीमीटर सेम हो। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके समझाया, इसका प्रूफ भी है, किसी वीडियो में डालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड आर रेशो 5:3। सब्जी बेचने दो भैया इसको। तो लेंथ और विड्थ का रेशो दे रखा है 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर 480 मीटर। द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया पूछा है तो इसको वही हमने मान लेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, विड्थ इज इक्वल टू 3x। तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, ये तो पेरीमीटर होता है, ये हमें गिवन है। किसके इक्वल दे रखा है 480। 2 से ये कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 2 4 जाइए, 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x। तो 8x की वैल्यू 240, 8 से 8 3 24, तो x की वैल्यू आ गई 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो लेंथ मालूम पड़ गई। लेंथ हो गई 5 × 30 यानी कि 150। क्या है सेंटीमीटर मीटर, ये बताता हूं मीटर है क्योंकि पेरीमीटर मीटर में दे रखा है। और विड्थ क्या होगी, विड्थ हमने मानी थी 3x, यानी विड्थ इक्वल टू 3x। तो 3 × 30 यानी कि 90 मीटर। तो एरिया निकला है L × B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ, 2 0 तो ये है, 15 9 जा 135 स्क्वायर मीटर, 13,500 स्क्वायर मीटर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर। एक रूम है जिसकी लेंथ 15 मीटर हमें गिवन है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट विथ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट ₹50 पर मीटर इज 6,000 रुपीज। एक कारपेट है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है, विड्थ ऑफ कारपेट 75 सेंटीमीटर, बाकी सब मीटर में दे रखा है तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया इतने मीटर। और कॉस्ट दे रखी है कारपेटिंग की 6,000 रुपीज, है ना। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, अगर हमें कारपेट बिछाना है उसकी कॉस्ट दे रखी है 6,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ₹6,000। और रेट क्या दे रखा है, रेट से मतलब किस रेट से खरीदा, रेट दे रखा है 50 रुपीज पर मीटर, 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कारपेट अगर खरीदते हैं तो 50 रुपीज कॉस्ट आएगी। और हमने कुछ मीटर कारपेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है 6,000 रुपीज। तो लेंथ ऑफ कारपेट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट से डिवाइड कर दें। तो लेंथ ऑफ, समझ में आ गया ना, 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज और हमने 100 रुपीज में खरीद के लाए, तो कितना मीटर खरीद के लाए होंगे 2 मीटर। कैसे, जितना हमने पैसा खरा उसमें डिवाइड करना है रेट से। हमने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं 6,000 से, रेट क्या है 50 रुपीज पर मीटर, तो इसमें 50 से डिवाइड कर दें। तो लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल 6,000 अपॉन 50, 0 से 0, 120 मीटर। तो जो कारपेट खरीदा उसकी लेंथ होगी 120 मीटर और कारपेट की विड्थ कितनी है 0.75 मीटर, है ना। अब जरा सवाल पढ़ा है, आगे पूछा क्या है, द विड्थ ऑफ द रूम, रूम की विड्थ फाइंड करनी है। तो देखो कारपेट हमने कहां बिछाया है, फ्लोर पर, रूम के फ्लोर पर। तो रूम का जो फ्लोर का एरिया होगा वो क्या होगा, कारपेट के एरिया के रहा। कारपेट की लेंथ मालूम है और कारपेट की विड्थ भी मालूम है। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू होगा एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम से मतलब क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम, है ना। रूम का एरिया तो कुछ नहीं होता, वो तो सरफेस एरिया होता है। तो यहां फ्लोर से मतलब है एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम, या एरिया ऑफ फ्लोर ऐसे लिख देते हैं हम, इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। ये तो होगा। रूम का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ दे रखी है, विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो L इंटू V इक्वल टू होगा कारपेट का एरिया। कारपेट की शेप देखी है, रेक्टेंगल की शेप होती है, जिसकी लेंथ हमने निकाल ली 120 और विड्थ दे रखी है 0.75।
बस सॉल्व कर लेंगे, सो ये हमें रूम की विड्थ निकलेगी 120 इंटू 0.75 अपॉन 15। चलिए डेसिमल से लोगों को डर लगता है बहुत, कहते हैं, तो हटा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। ओके, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 10 जा 15 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो विड्थ आ गई 6। तो विड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल, विड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, और ये हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 13 14 15। ये हम कल कर रहे थे क्वेश्चन, कल वाली वीडियो में 84 आंसर आया था, इसका तो मुझे आंसर भी रटा हुआ है 84। चलो करना तो पड़ेगा। तो हमने 3 साइड्स हैं, ए पहली साइड्स दे रखी है, उसमें आंसर गलत था, उसमें 91 दे रखा था, ये वो भी एमसीक्यू था, पता नहीं किसका था, ध्यान से उतर गया। विड्थ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और तीसरी साइड से 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, इसमें क्या लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 42 आएगा ना, 42 अपॉन 2 यानी कि 21। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, अंडर रूट एस की वैल्यू यही, एस माइनस ए 21 माइनस 13, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 21 में से 3 जाएंगे 8, ये क्या बचेगा 7 और ये सब्ट्रैक्ट करा तो 6। 3 इंटू 7 21 को लिख लिया, 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 तो 7 नहीं, 6 को 2 इंटू 3। तो देखो 2 के 2 पेयर बनने हैं, तो दोनों पेयर बाहर आ जाएंगे, 3 का 1 और 7 का 1, और इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84। वो भी ध्यान था 84 आया था। तो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। कल मैंने करा था, किसी क्लास में ध्यान नहीं है, उसमें ऑप्शन गलत था, इसलिए मेरे ध्यान है, कल ही करा है मैंने क्वेश्चन। तो 11th का हो गया ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज 12 मीटर 8 मीटर। ये तो बहुत ईजी है। एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस हमें दे रखा है 12 मीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर। 2 से 6 बार 6 8 जा 48 स्क्वायर मीटर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज गिवन 4√3। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो होता है, और ये हमें गिवन है किसके इक्वल है, 4√3। 4√3, √3 से √3 कैंसिल, तो साइड स्क्वायर क्या हो गया, साइड स्क्वायर 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 4, साइड निकला ही 4, क्योंकि साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो साइड पूछी होगी इसमें, और क्या पूछा होगा, या देखते हैं, साइड इक्वल टू 4। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं किसमें दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में गिवन है। इसका भी ऑप्शन बी, और वो 12 का भी था शायद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज ईच साइड्स एंड इक्विलेटर ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। साइड्स दे रखी है इक्विलेटर ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड, इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड्स, 4 1 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज √6 सेंटीमीटर। 15 है, हाँ, तो इट्स एरिया इज, इसे निकालते हैं,
अब यहां देखो हाइट क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है √6। अब ये आपने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा है। देखो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है √3/2 इंटू साइड्स। अब ये समझा दूं कैसे आया, पहले आप कर लो। तो इससे साइड्स निकाल लो। a इक्वल टू क्या होगा 2√6 अपॉन √3, √3 से √2 टाइम कैंसिल, तो a आ गया 2√2। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स मालूम पड़ गई है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 से 4 कैंसिल, तो 2√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया हुआ, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जरा मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा हो कि साइड्स किसकी इक्वल होती है हाइट, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। हमने मान लिया साइड्स ए है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी हाइट होगी, ये मान लिया डी। ये क्या होती है, इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये a/2, ये a/2 हाइट तो ये है। तो AD स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं, सीधा सीधा हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, a स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। बाहर की आवाज छोड़ो, आप यहां सवाल ध्यान से देखो, यहां तो सब्जी बेचने वाले आती रहते हैं। माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गए, 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है AD स्क्वायर, हाइट क्या होगी AD। तो AD क्या होगा, रूट ले लेंगे 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो a तो बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर √2 और √3, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 इंटू a। ये इक्वल होती है हाइट की, जो कि दे रखी थी, वही मैंने यूज करी थी। हाइट इज इक्वल √6, तो हाइट की जगह फॉर्मूला लगा दिया। इससे क्या हुआ, साइड्स निकलाई। जब साइड्स निकलाई तो ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा √3/4 साइड स्क्वायर, जो आ गया था 2√3। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।